इस पे कंप्लीट रीवर्क करो, रीवर्क करके लाओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। ओह हाय करिश्मा सिंह, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा आपको वापस हमारी कंपनी में यहाँ पर देखकर। बाय द वे, आपके साथ वो नहीं आई क्या? वो आपकी बॉस मिस हसीना मलिक। कमाल की चीज है बॉस, शी इज सुपर्ब, ब्रिलियंट। जानती हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग क्या टैकल किया उन्होंने हमारे कस्टमर्स को। वो सिस्टम पर बैठी और कॉल्स करना स्टार्ट। 200 कस्टमर्स के टारगेट कॉल्स थे। 200 कॉल्स में से 178 कस्टमर्स इन। सभी कस्टमर्स ने हमारी कंपनी के सिम कार्ड्स खरीद लिए। ये हमारी कंपनी का रिकॉर्ड स्कोर है। अमेजिंग। जानती हैं ऐसी काबिल लोगों की जरूरत है हमारी कंपनी में यहाँ पर। जी सर, वो होता ना कभी कभी किसी का दिन बहुत अच्छा हो जाता है तो उस दिन। काबिल लोगों के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता मिसेस करिश्मा सिंह। काबिल लोग हर दिन को अपने काबिल बनाने का हुनर बहुत अच्छे से जानते हैं। बाय द वे, उनसे पूछिएगा कि क्या वो हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगी। नहीं सर, वो नहीं कर पाएंगे। वो एसएचओ है, वो नहीं आ सकती। हम काम शुरू करते हैं अपना। मिसेस करिश्मा सिंह, मेरे पास उनके लिए कमाल का प्रपोजल है जिसे सुनने के बाद आई एम श्योर कि वो ना नहीं कर पाएंगी। नहीं सर, वो नहीं आ पाएंगे। उनसे कहिएगा कि अगर वो मुझे 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करती हैं तो मैं उन्हें डायरेक्ट इस कंपनी के ग्रुप का बिजनेस हेड बना सकता हूँ। कहाँ? नहीं सर, वो नहीं आ सकती। हम उनको जानते हैं, वो नहीं आ पाएंगे। नो मिसेस करिश्मा सिंह, आप समझ नहीं रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको करना ही है हमारी कंपनी के लिए। आपको किसी भी तरह से मिस हसीना मलिक को इस ऑफर के लिए मनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर आपको हमारी कंपनी में यहाँ पर जॉब करना है, जो कि आपको करना है ना? हाँ। तो आपको ये हमारे लिए करना ही होगा। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर लाइफ में टास्क नहीं होता तो लाइफ कितनी बोरिंग होती। नहीं? जी सर। गुड लक। बारबी, बारबी, अभी फिर से करिश्मा सिंह हमें हमारे केबिन में दिखी। वो ना कुर्सी पर बैठी थी और हमसे कह रही थी कि कुछ दिनों में हम पूरी तरीके से पागल हो जाएंगे और हंस रही थी हम पर। और फिर पता नहीं केबिन से निकलकर कहाँ चली गई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? जैन मैडम सर। मैडम सर, करिश्मा मैडम तो अभी हमारे सामने आई हैं, तो फिर वो आपके केबिन में कैसे दिख सकती हैं? नहीं, वो हमारे केबिन में थी। एक मिनट, करिश्मा सिंह। जी मैडम। करिश्मा सिंह, आप अभी हमारे केबिन से ही निकल कर यहाँ आई है ना? आप हमसे बात कर रही थी, हमसे कह रही थी कि कुछ दिनों में हम पूरी तरीके से पागल होने वाले हैं। मैडम सर, हम तो अभी आपके सामने आए ना, अभी ऑफिस से आए हैं हम केबिन में कहाँ से आएंगे? नहीं करिश्मा सिंह, आप थी हमारे केबिन में, आप बैठकर हमसे बातें कर रही थी, आप हम पर हंस रही थी। मैडम सर, आप क्या बात कर रही हैं? हम अभी आपके सामने यहाँ आए, हमने यहाँ आपको जय हिंद किया। आपको कुछ गलतफहमी हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं करिश्मा सिंह, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप हमसे झूठ क्यों कह रही हैं। अच्छा ठीक है, आपको हम पर यकीन नहीं है ना? बारबी बताइए, क्या करिश्मा सिंह हमारे केबिन से निकलकर यहाँ नहीं आई है? हाँ बारबी, तुम बताओ। हम यहाँ बाहर से अभी तुम्हारे सामने हमने जय हिंद किया मैडम सर को। बताओ। मैडम सर सही कह रही हैं करिश्मा मैडम, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो आपको केबिन से बाहर जाते हुए देखा था। तुम क्या बात कर रही हो बारबी? हम तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ से आए हैं, तुम इससे झूठ काहे बोल रही हो? ये गलत बयानी है। ये क्या मिलेगा तुमको ये सब करके? झूठ मत बोलो। झूठ वो नहीं करिश्मा सिंह, आप बोल रही हैं। अब हमें सब कुछ साफ समझ में आ रहा है कि क्यों इतनी कोशिश करने के बावजूद हम उस रैकेट को पकड़ ही नहीं पा रहे। क्यों हमारी हर कोशिश फेल हो रही है। क्यों उन लोगों को रेड के बारे में हमारे पहुंचने से पहले पता चल गया। सब आपकी वजह से। नहीं मैडम सर, हम कितने में बेचा आपने अपना ईमान करिश्मा सिंह? क्या बात कर रही हैं मैडम सर? करिश्मा सिंह प्लीज आप ना नाटक करना बंद कीजिए, क्योंकि हम आपकी सच्चाई अच्छे से जान चुके हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा है मैडम सर कि आप हम पर शक कर रही हैं। हम आपको लगता है हम विश्वासघात करेंगे आपके साथ? हमने पैसा खाया है, हम अपने फर्ज के साथ ऐसा करेंगे मैडम सर? अब हम कैसे धोखा दे सकते हैं मैडम सर आपको? धोखा तो आप हमें शुरुआत से देती आ रही हैं करिश्मा सिंह, लेकिन आज सिर्फ एक्सपोज हुआ है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि वो आप ही थी जिन्होंने ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात क्रिएट किए कि हम सच और झूठ के बीच का फर्क ही ना समझ पाए। आप ही थी वो जो हमें न जानी
कौन कौन सी दवाइयाँ खिला खिलाकर पिला पिलाकर हमें बीमार कर रही थी, हमें हेलुसिनेट करवा रही थी। वो सब आपका किया हुआ था करिश्मा सिंह। आप ये चाहती थी कि हमारे साथ ऐसा हो और हम काम करने लायक ही ना बचे। नहीं मैडम सर, अब आप हदें पार कर रही हैं। हम कोई हद पार नहीं कर रहे हैं करिश्मा सिंह। अब हमें सारी सच्चाई दिखाई दे रही है। अब हमें समझ में आ रहा है कि शुरुआत से आपकी यही मंशा रही है। यही चाहती थी आप कि हम दिमागी रूप से पूरी तरीके से बीमार हो जाए, काम करने लायक ना रहें और फिर आप यहाँ की एसएचओ बनकर अपनी मनमानी करें। बस मैडम सर, बहुत हो गया मैडम सर, बहुत हो गया। बहुत आपने कह दिया और बहुत हमने सुन लिया। सच्चा तो काश ये सब सच होता तो इतना तकलीफ नहीं होता हमको जितना तकलीफ अभी हमको हो रहा है। आप समझ रही हैं? नहीं मतलब आपने आज हमको गद्दार नहीं कहलाया। हमारी कर्तव्य निष्ठा, हमारी ईमानदारी, हमारे फर्ज के प्रति जो हमारा समर्पण है ना, उसको गाली दिया है। और ये गाली करिश्मा सिंह आज के बाद कभी नहीं भूलेगी। मैडम सर, देखा, हमने अभिनय सिखाया उन्हें। आपने बाप रे, हमारी डायन उस चुड़ैल को देख क्यों नहीं रही है? जीते जीते जा 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 जा। मैडम मैडम मतलब समा है सुहाना, कल आप कहीं और हम कहीं और, किसी का कोई भरोसा नहीं। आज एक चाय तो पीते जाइए हमारे साथ मैडम। बारू मैडम, थैंक यू सो मच। मेरे मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा है। बदनाम की चाय पीकर उसे खराब नहीं करना चाहिए। पुष्पा जी हाथ पकड़ के कौन नाम बोलता है? कोई नहीं, तो वाकई चुड़ैल है। मैडम, पूछेंगे नहीं कि हमने अंदर झूठ क्यों बोला? चलो माना ना तुमने कि तुमने झूठ बोला अंदर? बोलना पड़ा। एक मिनट, शायद आप जानती नहीं हैं कि हसीना मैडम इस वक्त किस मेंटल हेल्थ से गुजर रही हैं। एक्चुअली थाने में आने से पहले से एज अ साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प कर रही हूँ, उन्हें काउंसल कर रही हूँ। उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, हेलुसिनेशन का शिकार है वो। कमाल है, इतना कुछ हो गया और हमें भनक तक नहीं लगा इस बात का। और वैसे भी झूठ बोल के क्या कर दोगी तुम? ऐसा क्या कमाल दिखा दोगी झूठ बोल के? वो ठीक हो जाएंगी क्या? होगी मैडम, इससे दो चीजें होंगी। एक तो उनका अपने काउंसलर पर विश्वास और मजबूत हो जाएगा और दूसरा उनकी मेंटल हेल्थ और भी स्टेबल हो जाएगी। और हो सकता है कि शायद ऐसे और झूठ हमें बोलने पड़े। बहुत बढ़िया, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन हमारे सामने एक बात शीशे की तरह साफ हो गया है कि हम अब तक मैडम सर का भरोसा जीत नहीं पाए हैं। गद्दार कहा है ना उन्होंने हमें, उनको हम बताएंगे कि असली गद्दारी का होता है। बहुत अच्छा हुआ कि ये जो हुआ है ना, ये अच्छा हुआ, इससे हमारी आंखें खुल गई हैं। गुड न्यूज़ है, करिश्मा सिंह और हसीना मलिक में दरार पड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। बड़े गुस्से में निकली हैं अभी करिश्मा सिंह यहाँ से। जरा ध्यान रखो किस किस को फोन करती है।
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हे भोलेनाथ, ये कैसी माया है आपकी। मैडम सर, हमारी लाडली मैडम सर पर क्या कुछ गुजर गया, मगर हमें किसी को पता तक नहीं चला। बेचारी इतनी बड़ी समस्या से गुजर रही है, मगर किसी को भनक तक नहीं लगने दी। संभालिए पुष्पा जी थोड़ा। हे भोलेनाथ। पुष्पा जी रिलैक्स, मैडम यहीं पर है। देखिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी हालत में हसीना मैडम को पता नहीं चलना चाहिए कि आप सब लोग उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं और उनकी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हुए ही मैंने आप लोगों को उनके बारे में बताया है, ताकि आप लोग मेरी हेल्प कर सके और मैं जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर सकूं। मैडम सर को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। क्या? हमें बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। मैंने क्या किया है? तुम पर नहीं, करिश्मा मैडम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको क्या गुस्सा आ रहा है करिश्मा मैडम पर? गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा। मैडम सर को कुछ समस्या है तो ऐसे में दिमाग कुछ भी सोचेगा ना, कुछ भी करेगा। इसमें इतना बवाल करने। पुष्पा जी मैडम से यही है, रिलैक्स धीरे से। तो इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी करिश्मा जी को? पुष्पा जी, हमें पहले पता नहीं था ना कि मैडम सर को ये प्रॉब्लम है। पता होता तो क्या करती बताओ। किया कुछ पता चलने के बाद भी, हाँ, जाके मैडम सर से माफी मांगी। अहंकार जो है ना कूट कूट के भरा है उनमें। हम जानते हैं ना, हमारी बहू रानी जो है वो बस एक बार उखड़ गई तो उखड़ गई। किसी के भी हाथ नहीं आने वाले। हमारे लल्ला के तो बाल ही टूट गए। मेरा हाथ टूट गया। हाथ से याद आया, बेबी जी, बारबी जी, मेरा भी हाथ देखिए ना। बहुत ही अजीब अजीब सपने आते हैं मुझे। का अजीब सपना आ रहा है तुमको? जैसे कि मैं मिनिस्टर बन गया। मिनिस्टर बना है तुम? कौन सा सुअर के कबीले का मिनिस्टर बना है तुम? आई एम द स्पाई मिनिस्टर। इस देश का मैं मिनिस्टर बनाऊं और मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज संभाल रही है अपनी मैडम सर हसीना मलिक। मैडम सर, बाहर। बाहर मतलब? एक्सक्यूज मी मैडम सर, चाहिए तो मैं आपको और बड़ी पोस्ट दे दूंगा, लेकिन मेरे बिल्लू निवास से आप मुझे बाहर क्यों कर रही हैं? बाहर आओ, हमें तुमसे काम है, जल्दी। आप सबको छोड़कर मुझसे काम है? ये तो निठल्ला ही रहेगा ऐसा है। पदम भाई, उधर देखो। मैडम सर ने बोला था बारबी जब कभी बाहर नजर आए तो इस पे नजर रखो। देखना है किससे बात करती है, क्यों बात करती है, क्या बात करती है। तो क्या कान लगाते हैं? तुम्हारे या मेरे? दोनों लगाते हैं। हसीना मलिक अभी अभी बिल्लू को लेकर कहीं बाहर निकली है। कड़ी नजर रखो सब पर, कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती। ओके, पल पल की खबर होनी चाहिए कि कौन किस वक्त क्या कर रहा है। यही हमारे लिए सेफ है। अरे डोंट वरी, पूरी नजर रखे हुए हैं, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा सुनो, एक स्पेशल खबर है तुम्हारे लिए। क्या? हमने करिश्मा सिंह का फोन टैप करना शुरू कर दिया है। अभी अभी उसने अपने इन्फॉर्मर को फोन किया था। 2 दिन के बाद वो अपना थाना छोड़कर जा रही है और जाते जाते कुछ माल कमाना चाहती है। उसने अपने इन्फॉर्मर को हम तक ये बात पहुंचाने को कही है कि उसके पास कमल की पेन ड्राइव है जो वो हमें बेचना चाहती है। वो कह रही थी कि वैसे ही हसीना मलिक की नज़र में वो गद्दार साबित हो चुकी है, तो क्या फर्क पड़ता है, जाते जाते अपने फ्यूचर के लिए 2 पैसे कमा ले तो। नॉट बैड। इससे अच्छी गुड न्यूज़ क्या हो सकती है हमारे लिए? राइट। कॉल रिकॉर्ड की थी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भेजो। भेज दिया है, सुन लो।
वेरी गुड लांबा। ये बहुत ही शानदार मौका है हमारे लिए उस पेन ड्राइव को हासिल करने का। करिश्मा सिंह से कांटेक्ट करो और डील फाइनल करो, लेकिन याद रहे कोई भी लापरवाही नहीं, पूरी तसल्ली के बाद ही आगे बढ़ना। ये लोग पुलिस वाले हैं, इनकी सबसे पहली वफादारी इनकी खाकी के साथ होती है। जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। डोंट वरी, पूरी तसल्ली करने के बाद ही डील करूंगा। ओके। बिल्लू जरा पीछे देखो। पीछे पीछे तो मेरे सीट हैं। पीछे देखो, हमें लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारा पीछा कर रहा है? और बिल्लू तो स्पाई की नजर से बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं पीछे दिखता हूँ। कौन है रे? आगे देखो। अरे साइड मिरर देखो, भूली सॉरी। आगे से राइट टर्न लो। ओके, ये लो। मैडम सर ये इसकी क्या जरूरत है? मतलब आप अपनी जगह मुझे ऐसे SHO। हाँ बना रही, मैं उसके लायक नहीं हूँ। हम तुम्हें SHO नहीं बना रहे। प्लान सुनो, आगे जाकर तुम गाड़ी साइड में रखोगे, ये टोपी पहनकर चुपचाप बैठे रहोगे ताकि पीछे से देखने वाले को ये लगे कि हम गाड़ी में बैठे हैं। क्लियर? हाँ लेकिन इतनी सावली। पीछे से देखने पर नहीं पता चलेगा। पहनो। बिल्लू। हाँ। ओके, गाड़ी रोको। ठीक है, अलर्ट रहना। हम यूं गए और यूं आए, और ज्यादा हिलना डुलना मत। पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारा रेड टी-शर्ट। बस 2 दिन का और बात है, फिर यहाँ से टाटा बाय बाय। अम्मा हमारा दम घुटता है ये नकारात्मक लोगों के बीच में। नकारात्मक लोग मतलब नेगेटिव ना? नकारात्मक मतलब नेगेटिव। हाँ वही, मतलब आप ना मैडम के हिसाब से पछताएंगे, सब पछताएंगे। इस रूम में बैठ के जो जो हमारा बात सुन रहा है ना, सब पछताएंगे। अगर उस नागिन ने नहीं डसा ना, चीते हम बता रहे हैं, सब पछताएंगे यहाँ पे। एक मिनट। अब हमने क्या किया जो आप हमें कोस रही हैं? ना पुष्पा जी, मतलब आपको क्या लगता है पूरा दुनिया में सिर्फ एक ही नागिन है? हाँ नहीं, वो तो है, आप भी तो हैं इच्छाधारी नागिन, जो आज तक डसती आई हैं हमको, हमारे लल्ला को, हम सबको। अरे हम सबसे बड़ा वाला नागिन का बात कर रहे हैं मैडम सर। नागिनों की ना महारानी है वो, पूरे पूरे विश्व का जहर लेके बैठी है अपने अंदर। मैडम इकबाल को लेके गए लोग। हाँ कौन कौन लेके गया इकबाल को? कहाँ लेके गया? मैडम बात को समझो आप। वो मैडम वो मैडम वो। मिल गया इकबाल, इसको मिल गया ना इकबाल। हेलो करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, बताइए। हमें वो पेन ड्राइव चाहिए। क्या बात है? आप ही के फोन का तो इंतजार था महाराज, पता नहीं था भोलेनाथ हमारा इतनी जल्दी सुन लेंगे। जी बताइए। मैडम सर। सुप्रिया, बहुत अच्छा किया कि तुमने हमारे दूसरे नंबर पर फोन किया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। आपने जब सुबह हमें अपने दूसरे नंबर से मैसेज किया ना, हम तभी समझ गए थे कि आपको आपके पहले नंबर पे कॉल नहीं करना है। ओके गुड, बताओ क्या हुआ, क्यों बुलाया? मैडम, आपने तो हमें कहा था ना कि इस रैकेट को पकड़ने के लिए आपको हमारी हेल्प चाहिए, और हम आपके कहने पे उस दलदल में दोबारा फंसे थे। आपने हमें भरोसा दिलवाया था कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगी, पर क्या? सुप्रिया रिलैक्स, एक काम, बैठो। हाँ बताओ क्या हुआ, पर क्या? मैडम, उन लोगों ने अपना सारा शूटिंग स्केड्यूल चेंज कर दिया है। अब वो आगे की शूट यहाँ लखनऊ में नहीं बल्कि मुंबई में करने वाले हैं। क्या? ये सब आपकी रेड का नतीजा है। अब वो लोग और ज्यादा अलर्ट हो गए। उन्हें मालूम पड़ गया कि अब पुलिस उनके पीछे है। अब वो लोग यहाँ पे रहेंगे तो उनके लिए मुसीबत से खाली नहीं। अच्छा, कब तक यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं? कल सुबह की फ्लाइट है। फ्लाइट की डिटेल्स। क्या ये कैसे हो सकता है? रातों रात एक पूरा सेटअप उठाकर सीधा नए शहर में। दिस इज अनबिलीवेबल। और कितनी लड़कियां हैं?
मुझे मिलाकर 5 लड़के और हैं मैडम, और जैसे कि बताया गया है कि आज शाम को ही हमें कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन कहाँ करने वाले ये मालूम नहीं। और हमें बहुत क्लियर वार्निंग दी गई है कि अगर हम में से किसी ने जाने से इनकार किया, वो लोग हमारी बच्ची कुची फोटोज और वीडियोस भी वायरल कर देंगे। हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी इस समाज में। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स प्लीज। आपने मुझे एक बार तो बचा लिया मैडम, बार बार कैसे बचा पाएंगी जान देने से? और मेरी तरह 5 लड़कियां और हैं, तो वो शायद ये सब कुछ सोच रही होंगी या फिर सोच चुकी होंगी। हम कल सुबह तक का आपका इंतजार करेंगे मैडम, और हम में से कोई भी लड़की फ्लाइट नहीं पकड़ने जाएगी, और शायद उसके बाद हम में से कोई बच भी ना पाए। हम आएंगे, हम जरूर आएंगे सुप्रिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आज शाम तक ये किस्सा किसी भी कीमत पर खत्म होकर रहेगा। अरे हमको लगा नहीं था कि आप इतना जल्दी हमको फोन कर लेंगे। हमने भी कहा सोचा था कि हमें एक दिन उसी पुलिस ऑफिसर से धंधे की बात करनी पड़ेगी जो हमारे शूटिंग पर भेस बदल कर आती है, हमें एक्सपोज करने की साजिश करती है, और जिसकी वजह से हमें अपना बना बनाया सेटअप लेकर गायब होना पड़ता। कहीं ये भी तुम्हारा सेटअप तो नहीं है हमें फंसाने के लिए? अब 2 दिन में हम नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या सेटअप करेंगे? अगर हमें कुछ सेट करना है ना अभी, तो वो करना है अपना जीवन, अपना भविष्य, समझ रहे हैं आप? और वो जो है वो एक ही चीज से सेट हो सकता है, और वो है माया, धन, मनी, समझ रहे हैं ना बात को? बस आपके पेन ड्राइव के बदले हमको वही चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए हमको। कुछ नहीं, 2000 के